जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बैसाख मास की बंदर बांदरी की कहानी। एक बंदरी थी जो नित्य बैसाख स्नान करती थी। उसी गांव में राजा भी नित्य बैसाख स्नान करता था। बंदरी नित्य राजा के आने से पहले ही तालाब में स्नान करके पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। एक बार राजा ने उसे स्नान करके पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। जब राजा महल में आकर के अपने नौकर को आदेश दिया राजा ने कि उस बंदरी को पकड़ करके ले आओ। नौकर बंदरी को राजमहल में पकड़ करके ले आते हैं। राजा उसे पलंग के पाई पर बांध देता है। राजा नित्य पान खा करके पीक थूकता तो बंदरी उस पीक को चाट लेती थी। ऐसा करते करते बंदरी के दिन रह गए। बंदरी के 9 महीने पूरे हो गए। राजा के संतान नहीं थी। राजा की सभी रानियों को चिंता होने लगी कि बंदरी के यदि बेटा हो गया तो अपना सभी का मान सम्मान घट जाएगा। और इस कारण दासी को कहा कि तेरे को टोकरी भर के हीरा मोती दे देंगे, लेकिन बंदरी के बच्चा होते ही जंगल में छोड़ के आ जाना। बंदरी कष्ट के कारण उठ बैठ करने लगी। फिर उसे एक बेटा हुआ। जब दासी उसके बेटे को जंगल में छोड़ करके आ गई और राजा को कहा कि बंदरी के तो झाड़ू कुच्चा पत्थर हुआ है। राजा ने मन में विचार किया कि झाड़ू कुच्चा पत्थर कैसे हुआ, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। राजा ने बंदरी को घर में ही रखा। जंगल में एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया। जब उसे वह लड़का मिला तब लड़के को लेकर के वह घर आ गया। कुम्हार की भी कोई संतान न थी। उस लड़के का वह लालन पोषण करता हुआ बड़ा होता चला गया। जो वह 12 वर्ष का हुआ तो वह मन में समझ गया कि मैं तो राजा का कंवर हूँ। और वह हमेशा राजा की रानियों की नकल करता था, उनको गूठा दिखाता था। दासियां पानी लेने के लिए जाती तो उसे उनकी घड़े को भी फोड़ देता था। एक दिन रानी सिर धो करके छत पर बाल सुखाने के लिए गई तो लड़के ने पत्थर फेंक दिया तो रानी के सिर पर लग गया और वह रोती रोती राजा के पास में आ गई और कहने लगी कि कुम्हार का लड़का मेरी रोज नकल उतारता है, मुझे गूठा दिखाता है, कुट्टा करता है, मुझसे पत्थर भी मारता है और दासिया के घड़े भी फोड़ देता है। इस कारण उसे मारो, उसे देश से निकाल दो। राजा कुम्हार को बुलाकर कहता है तेरे बेटे को समझा लेना, नहीं तो गांव के बाहर निकाल दूंगा इसको। तो भी लड़का मानता नहीं है। राजा ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर के अपना काम करने लगा, बस गया। वह लड़का वापस उसी गांव में आकर रानी दासियों की छेड़खानी करने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां भी रहती थी। वे रोज बैसाख स्नान करती और बड़ पीपल का सींच करके पतवारी सींचती थी। एक दिन सभी लड़कियां बहुत देरी से स्नान करने के लिए आई। स्नान करना, पूजा करना, वे कहानी कहते कहते उन्हें 12 बज गए। दोपहर का समय हो गया। उन सभी लड़कियों को बहुत प्यास लगी थी। वे कहने लगी कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन पानी पिएंगे कहाँ। थोड़ी आगे गई तो देखी पेड़ के नीचे पानी का घड़ा भरा हुआ रखा था। वह पानी का घड़ा कुम्हार का लड़का भर करके पेड़ पर के नीचे ही बैठ जाता था। लड़कियों ने कुम्हार के लड़के से कहा, लड़के हमें थोड़ा पानी पीने के लिए दोगे क्या? उस लड़के ने कहा, मैं सभी को पानी पीने को दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस पेड़ के 7 फेरे खा जाओ
वे सभी आपस में बोलने लगी कि ये लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है, हम फेरे खा लेंगी तो न जाने क्या हो जाए, हम सभी लड़कियां इसके साथ विवाहित न हो जाएं। लेकिन उनमें से एक लड़की को प्यास ज्यादा लगी थी। वो बोली, चाहे फेरा हो चाहे शादी, में तो पानी पीऊंगी, फेरे खाऊंगी। मैं बोली, फेरा देने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। इतना कहकर उसने 7 फेरे खा लिए और उसके पीछे पीछे सभी लड़कियों ने भी फेरे खा लिए और पानी भी पी लिया। जिन जिन लड़कियों ने फेरे खाए थे उन सभी लड़कियों का उस लड़के के साथ विवाह हो गया। फिर वे सभी रानियों को अपने घर ले आए। 4-6 महीने हो गए लेकिन किसी को भी देखने कोई भी नहीं आया और न ही विवाह के लिए किसी का मुहूर्त निकला। सभी लड़कियां कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे सावा नहीं निकल रहा। हमारे माँ बाप तो चिंतित हैं। एक बुढ़िया वहां पर रहती थी। उसे एक लड़की की माँ ने कहा था कि तुम दोपहर में पड़ोस के बारे में बैठ करके सुनना कि लड़कियां क्या क्या बातें किया करती हैं, जो वापिस आकर के मुझे बताना। वह बुढ़िया वहां जाकर के बैठ जाती और जो लड़कियां बतलाती मैं सुन लेती थी। कहने लगी कि माँ जी, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बातें कर रही हैं, आप यहाँ से कहीं और चली जाएं। वह बुढ़िया कहने लगी कि मुझे ना तो कुछ दिखता है ना मुझे सुनाई देता है। अरे तुम चाहे कुछ भी बातें करो, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ। लड़कियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि उस दिन कुमार का लड़का पेड़ पर बैठा था। जब वह अपने पेड़ के 7 फेरे दिए तो हम सब उन्हीं की साथ में हमारा तो विवाह हो गया, जिस कारण हम सभी के लिए ये सावा निकल नहीं रहा है। बुढ़िया ने लड़कियों की सारी बातें सुन करके घर आकर के उनके माँ बाप को बताई कि तुम्हारी लड़कियां कुमार के लड़के के साथ विवाह कर आई हैं। फिर लड़कियों के माँ बाप कुमार के घर जाकर के उनकी कहा कि हमारी लड़कियां तुम्हारे बेटे के साथ विवाह कर लिया है, इस कारण सभी लड़कियों का विवाह हम तो अब तुम्हारे लड़के से ही करेंगी, नहीं करना पड़ेगा। कुमार कहने लगा, तुम अमीर हो हम गरीब, इतनी पत्नियों को मैं कैसे संभालूंगा। लड़के को पूछा तो उसने कहा कि मैं सभी को संभाल लूंगा, आप सोच मत करिए। उन सभी लड़कियों का विवाह कुमार के लड़के के साथ में कर दिया गया। लड़कियों के माँ बाप ने धन दहेज दे करके उनको रवाना कर दिया। फिर हर लड़की के एक एक लड़का हुआ, उसके 108 लड़के हो गए। एक दिन बंदरी के लड़के ने बोला, हम सभी राजा से मिलने के लिए चलते हैं। उसने अपनी पत्नियों से कहा कि कपड़ा वगैरह पहन करके तैयार हो जाने को बोला और राजा को सोमवार में जाकर के समाचार भी भेज दिया कि हम सभी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। कुमार के लड़के ने पहले से ही अपनी पत्नियों से कहा कि वहां पर एक बांदरी भी बैठी है, उन्हें तुम सभी जाकर के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेना। उनकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और रानियों के साथ बोली भी नहीं और चरण स्पर्श भी नहीं किया। रानियों को गुस्सा आ गया। वे राजा के पास जाकर कहने लगी, अभी अभी कुमार के लड़के का गुण वह के वही गुण है पहले जैसे। उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श किए लेकिन हमारे किसी के भी चरण स्पर्श न किए। जब वह कुमार के लड़के ने कहा, राजा जी मैं बंदरी का बेटा हूँ और रानिया के कहने से दासी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। कुमार को मैं माटी खोदते समय मेरे पिता को मैं मिला, कुमार को झूठ बोल रहा हूँ तो पूछो इस कुमार से। राजा को ये बात सच्ची लगी। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया। राजा बेटा पोता बहुए सहित राज करने लगे। राजा बंदरी व लड़कियां बैसाख स्नान करते थे, जिससे 100-800 पोता पोती के साथ में उन्होंने राज किया। बोलो जय श्री। आज गला खराब है इसीलिए कहानी ढंग से नहीं भरी गई। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अर्पण मस्तु, हरि के अर्पण मस्तु। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा।